आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या विज्ञान धर्म का विरोधी है? इस विषय पर आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। वैज्ञानिक धर्मशास्त्रियों पर जो आरोप लगाते हैं उनको भी रखा जाएगा और धर्मशास्त्री वैज्ञानिकों पर जो आरोप लगाते हैं उसको भी रखने का प्रयास किया जाएगा। तो तुलना के आधार पर स्थिति स्पष्ट होगी। तो सबसे पहले हम विज्ञान को देख लेते हैं कि विज्ञान से समाज को कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो विज्ञान में प्रगति और उसकी शक्तियों के बारे में शोध किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, अन्वेषण के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर नियम इस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिर उन नियमों के आधार पर तरह तरह के उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे यातायात के अलग अलग प्रकार के साधन डेवलप हुए हैं, संचार के बहुत सारे माध्यम विकसित हुए हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है। इन सारी सुविधाओं के समाज में स्थापित हो जाने से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा असर जो है वो पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्रांतिकारी बदलाव हम कह सकते हैं दिखाई पड़ रहा है। और लगातार हम जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, निरंतर जो है नए नए उपकरण जो है वो समाज के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं और गति जो है विकास की बहुत तेज़ हो गई है। इसलिए कि वैज्ञानिक प्रगति विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में अनुसंधान के माध्यम से चल रही है। प्राइवेट कंपनियां भी अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं, सरकारों के माध्यम से भी अनुसंधान की प्रक्रिया को गति दी जाती है, पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए एक समग्र जो प्रयास दिखाई पड़ रहा है उससे बहुत तेज़ी आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के माध्यम से सामाजिक सुधार की जो प्रक्रिया है, समाज की दशा को बदलने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत गति जो है वो प्राप्त कर लेती है, जैसे कि गति वर्तमान में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर धर्म के मामले में देखें, धर्म का जो आधार है कहीं ना कहीं विश्वास के ऊपर है, क्योंकि ईश्वर के मामले में विश्वास रहता है, नैतिकता का विकास है। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य को अनैतिक रास्तों पर चलने से रोका जाता है और परंपरागत मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, उनका अनुपालन करवाया जाता है ताकि लोग अनैतिक होकर के समाज का अहित न करें, अपना भी अहित कर सकते हैं। क्योंकि धर्म में माना जाता है कि अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं नरक में जगह मिलेगी, पाप करेंगे तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ेगा। कर्म का फल जो है कहीं ना कहीं मिलता है। तो जैसा अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यक्तित्व को दिशा देने का काम धर्म के माध्यम से किया जाता है और विज्ञान का काम है भौतिक परिवेश को अच्छा करना। तो दोनों अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। यानी विज्ञान जो है वो मनुष्य के लिए सुविधाओं का सृजन करता है, विज्ञान के माध्यम से सृजित की जाती हैं सुविधाएं, और धर्म के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव किया जाता है, गलत रास्ते में भटकाव ना हो इससे रोका जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों के माध्यम से समाज को ही बेहतर बनाने का, सुंदर बनाने का कार्य किया जाता है। विज्ञान जो है वो भौतिक सुविधाएं तो प्रदान कर देगा, लेकिन नैतिक मूल्यों के बारे में विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। वो क्षेत्र हम कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में नैतिकता का विकास धर्म से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि अगर धर्म को हटा दिया जाए तो बहुत सारे विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर धर्म ना हो तब भी नैतिकता का विकास होगा। धर्म के बिना भी नैतिकता का विकास अनुभव के आधार पर, परंपरा के आधार पर होता है, लेकिन धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान नैतिक मूल्यों के विकास में रहता है। इसलिए विज्ञान की जो भूमिका है वो भी समाज को और मनुष्य को गति देने के संदर्भ में है और धर्म की भी यही भूमिका है। धर्म आपस में प्रेम करना सिखाता है। विभिन्न प्रकार के समुदाय समाज के अंदर रहते हैं, संघर्ष की स्थिति होती है, अलग अलग धर्मों की स्थिति दिखाई पड़ती है। उन धर्मों में हो सकता हो कि जो आचरण के नियम हैं, पूजा पद्धति है, ऐसा हो सकता है वो अलग अलग हो, उसके आधार पर संघर्ष हो सकता है। तो उस संघर्ष को रोकने के लिए जो धर्मशास्त्री होते हैं वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, उस परम सत्ता से जोड़ना। हाँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि अलग अलग समुदाय, पृथ्वी पर अलग अलग परिवेश है, अलग अलग जहाँ निर्मित हुए, तो एक जैसी आचरण पद्धति तो होगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो धर्मशास्त्री होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय को जो धार्मिक मूल्य होते हैं, जो विविधता है, अलग अलग धर्मों के बारे में परिचय कराया जाता है कि हर धर्म में उसी एक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास रहता है। रास्ते अलग अलग, मार्ग अलग अलग होंगे, तो इस आधार पर कहीं ना कहीं आपस में प्रेम, समुदाय को जोड़ने का काम किया जाता है। वही सारे धर्मशास्त्री करते हैं। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक आरोप लगाते हैं कि धर्म के माध्यम से जातिवाद, ऐसी बहुत सारी दुष्प्रचार किए जाते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं जातीय आधार पर अलग किया जाता है, धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्य भी है, धार्मिक कट्टरता की विस्तृति दिखाई पड़ती है। लेकिन ये तब होता है क्योंकि जिस तरह से विज्ञान का क्षेत्र सबके लिए खुला हुआ है, लोग अपने अपने स्तर पर योगदान करते हैं, लेकिन
धर्म के मामले में भी तो बहुत क्षेत्र खुला हुआ है। अलग अलग प्रकार के लोग धर्म के क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, अपनी शक्ति अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। जो जिस स्तर तक पहुंचता है वैसे ही व्याख्याएं करता है। इसीलिए वेदों की व्याख्या करने के लिए वेदांगों में, यानी वेदांग जो है शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि जो विषय हैं उनमें पारंगत होना निर्धारित कर दिया गया, ताकि बिना इन विषयों में पारंगत हुए, व्याकरण को जाने बिना हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, उसकी गलत व्याख्या कर लेंगे, क्योंकि व्याख्या के आधार पर फिर आचरण स्थापित होगा। तो इसलिए व्याख्या का मूल्य होता है, तो सब व्याख्या नहीं कर सकते। उसके लिए एक कहता है बैरियर लगाया गया, बाधा लगाई गई कि इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा तब वेदों की व्याख्या होगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि धार्मिक जो व्याख्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं संकीर्णता को स्थापित करती हैं, लेकिन जो धर्मशास्त्री होते हैं, जो वास्तविक होते हैं, जो गहराई में उतरे होते हैं, वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उनकी व्याख्या संकीर्ण नहीं होती है। वो जितने भी विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी है, अलग अलग प्रकार के धर्म के जो विद्वान होते हैं, वो एक दूसरे को जोड़ने का किसी न किसी रूप में काम करते हैं, प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहाँ संकीर्णता दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने धर्म से प्रेम करते हैं, उतनी उनकी मानसिकता डेवलप नहीं हो पाती, गहराई में नहीं उतर पाते हैं। तो उस आधार पर कहने के धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म के प्रति प्रेम, विशेष लगाव देखा जाता है, और दूसरे धर्मों के प्रति वैसा प्रेम लगाव डेवलप नहीं हो पाता है, और ये स्वाभाविक भी है। तो इस आधार पर कहा सकता है कि ये धर्म नहीं करता है, बल्कि उसमें लोग संलग्न रहते हैं, उनकी क्षमता के आधार पर ऐसा हो जाता है। व्याख्यागत मामले हैं। विज्ञान और धर्म दोनों ही, विज्ञान भी समाज को अच्छा बना करके लोगों के जीवन को अच्छा बनाता है, और धर्म के माध्यम से भी यही है। धर्म के माध्यम से, क्योंकि विज्ञान भौतिक प्रगति तो दे देगा, लेकिन अगर नैतिकता नहीं होगी, नैतिक मूल्यों पर चलने का कोई मामला नहीं होगा, तो फिर समाज के अंदर बहुत सारी विसंगति पैदा होगी, और जो वैज्ञानिक उपकरण है उसका हम दुरुपयोग करके बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि विज्ञान के माध्यम से हम परमाणु, जैसे परमाणु बम है, उसका विकास लोगों ने कर लिया शक्ति अर्जित करने के लिए, अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो कितना बड़ा विनाश हो सकता है, बड़े स्तर पर क्षति हो सकती है। इस प्रकार से जापान में दिखाई भी गया कि अमेरिका ने वहाँ परमाणु बम का प्रयोग किया। तो ये कहा जा सकता है कि विज्ञान जो है वो नैतिक मूल्यों को जब तक कि उसे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जब तक मनुष्य नैतिक मूल्यों पर नहीं चलेगा, तो विज्ञान के माध्यम से वो बहुत बड़ा विनाश भी कर सकता है। क्योंकि विज्ञान के माध्यम से तरह तरह के उपकरण जो हैं वो घातक चीज़ें भी डेवलप की जा सकती हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र है, तरह तरह के जीवाणु जो है हानिकारक डेवलप किए गए, बमों के तौर पर उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बहुत सारे, जैसे धर्म है तो धर्म का क्षेत्र भी क्या है, अगर असंगत व्याख्या कर दी जाए तो उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए धर्म मनुष्य को नैतिक बना करके कहीं ना कहीं विज्ञान के लिए भी उसकी उपयोगिता को निश्चित करता है। विज्ञान समाज को उन्नत बनाने को काम करता है, लेकिन उसके माध्यम से अगर असंगत प्रयोग किया जाए तो वही विज्ञान समाज की प्रगति को बहुत बड़े स्तर पर रोक भी सकता है। तो इसलिए मनुष्य को नियंत्रित करना आवश्यक है, जो कि धर्म का काम है, क्योंकि धर्म में इस प्रकार के निर्देश होते हैं। ये चरित्र विज्ञान का नहीं है। अब जैसे विज्ञान धर्म है तो दोनों को ही अगर देखा जाए, यानी ये चर्चा तो हमने दोनों के संदर्भों में की, लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता में तो धर्म और विज्ञान दोनों सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं। सत्य को खोजने का काम निरंतर, प्राकृतिक नियमों को जानने का काम, प्रकृति को जानने का काम, नए नए नियम विज्ञान में स्थापित होते रहते हैं। जैसे जैसे शोध होता जा रहा है, नई नई थ्योरी, नए नए सिद्धांत आ जा रहे हैं। अब न्यूटन का सिद्धांत आइंस्टीन ने बदल दिया। तो विज्ञान के अंदर परिवर्तनशीलता का गुण जो है वो दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से हम देखें धर्म के अंदर भी नए नए नियम जो है स्थापित होते रहते हैं। समय के साथ बदलाव होता है, धार्मिक व्याख्याएं की जाती हैं। तो धर्म के अंदर भी परिवर्तनशीलता का गुण है, क्योंकि मानव समाज जो है उसके अंदर बदलाव होता है, परिस्थितियां नई हो जाती हैं। उस आधार पर धार्मिक नियम भी कहीं ना कहीं उनकी व्याख्याएं की जाती हैं, उसी आधार पर की जाती हैं, जो कि जैसे वेद है, कुरान है और बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसी आधार पर कहीं ना कहीं जो नवीन परिस्थितियां पैदा होती हैं तो फिर उनकी उन्हीं संदर्भों में धार्मिक व्याख्या भी की जाती है। तो सत्य की खोज का काम विज्ञान के माध्यम से भी लगातार होता रहता है। परिवर्तनशीलता है और धर्म के अंदर भी परिवर्तनशीलता का गुण दिखाई पड़ता है। तो नैतिकता, जीवन का उद्देश्य और आध्यात्मिकता अगर देखा जाए तो धर्म के पूरी तरीके से मामलात हैं। आध्यात्मिकता मतलब ये है, जैसे वेदांत दर्शन में है, अगर हम देखें तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से आत्मा को जाना जाएगा, अंतःकरण किस प्रकार से शुद्ध होगा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिकता जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति मिलेगी। तो यह धर्म का मामला ही है, विज्ञान का मामला नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, परम सत्ता को जानना। ये धर्म में
जीवन का परम उद्देश्य स्थापित किया जाता है। इसके लिए मार्ग अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से स्थापित किए गए हैं। और जो भी हम परम सत्ता को प्राप्त करेंगे तो अनैतिक होकर तो कर नहीं सकते, तो नैतिक मूल्य जो है वो धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम असंगत कर्म करके अपने अंतःकरण को मलिन करके उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। और ये विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि धर्म किसी न किसी रूप में देखा जाए तो विज्ञान के माध्यम से धर्म के मामले में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। अब जैसे तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहाँ जाना जो है सरल नहीं है, तो वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से सुविधाएं अब स्थापित कर दी गई हैं। रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ के साधन हैं, वहाँ से आसानी से हम धार्मिक क्षेत्रों में की यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये सुविधाएं विज्ञान के माध्यम से धार्मिक क्षेत्र यानी धर्मशास्त्रियों के लिए, जो भी धर्म का अनुपालन करते हैं, जिनका धर्म में विश्वास होता है, उनके लिए तो सुविधाएं वैज्ञानिक शोधों के आधार पर ही तो सुविधाएं स्थापित हुई हैं और उनका सबके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो विज्ञान के माध्यम से कहीं ना कहीं जो धार्मिक उपासना होती है, धर्म का जो अनुपालन होता है, उसमें सुविधा प्रदान करने का काम विज्ञान के माध्यम से होता है। और धर्म के माध्यम से जो भौतिक प्रगति वैज्ञानिक आधार पर स्थापित की जाती है वो बनी रहे, उसका दुरुपयोग ना हो वैज्ञानिक उपकरणों का, वैज्ञानिक नियमों का। इसके लिए धर्म के माध्यम से नैतिकता का विकास जो लोगों में किया जाता है, उससे लोग भटकाव नहीं आता है, लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो विज्ञान के अंदर एक जो इसकी शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। तो इस आधार पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं। अगर विश्वास, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव को देखें तो ये पूरी तरीके से धर्म के मामलात हैं कि धर्म में विश्वास का मूल्य भी रहता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही किया जाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विश्वास का जो मूल्य है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि विज्ञान जो है विश्वास पर उतना आधारित नहीं है। विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, परिकल्पना तो हो सकती है, लेकिन उस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस आधार पर दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। परंपरागत मूल्य होते हैं, धर्म में चले आ रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बहुत सारे मूल्य निर्मित होते हैं जिसका अनुपालन कराया जाता है, हस्तांतरित होते हैं वो। अगर हम देखें तो टकराव के पक्ष को अब देख लेते हैं किस आधार पर आरोप लगाया जाता है। अब क्षेत्र में प्रवेश का मामला है। अब जैसे वेदों के अंदर, कुरान के अंदर और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं सृष्टि के विकास में दैवीय पक्ष को संबद्ध किया गया है कि ईश्वर के माध्यम से ही, उस परम सत्ता के माध्यम से ही जगत जो है वो निर्मित किया गया है। विज्ञान में ईश्वर की सत्ता को, क्योंकि प्रमाण के आधार पर विज्ञान की गति है, तो इसमें फिर बिग बैंग की थ्योरी दी गई है। प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर जो ये पूरा ब्रह्मांड किस रूप में विकसित हुआ, इसमें वैज्ञानिक शोध के आधार पर बाकायदा सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत धार्मिक सिद्धांतों से पूरी तरीके से अलग होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो भी पक्ष दिखाई पड़ते हैं उसको स्वीकार नहीं करते, कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति रहती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकासवाद की प्रक्रिया, जैसे डार्विन ने अपना मत दिया, विकासवाद के सिद्धांत में मनुष्य का किस प्रकार से नरवानर के रूप में एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया चली और फिर मनुष्य का एक डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो उसमें एक लंबा समय लगा। तो विकासवाद की प्रक्रिया विज्ञान में दिखाई पड़ती है। इसमें दैवीय शक्ति या दैवीय पक्ष को विज्ञान में अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि विज्ञान शोध के आधार पर, तथ्यों के आधार पर चलता है, वस्तुनिष्ठता के आधार पर चलता है, वो विश्वास के आधार पर नहीं चलता है। तो इस आधार पर कहा जाता है इसमें जो क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं लोग, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो धर्म ग्रंथों में विकासवाद की जो प्रक्रिया दी गई उसको स्वीकार नहीं करते हैं, कपोल कल्पित बता देते हैं, और इसमें फिर टकराव हो जाता है धर्मशास्त्रियों में के बीच में और वैज्ञानिकों के बीच में। तो बिग बैंग का सिद्धांत दिखाई पड़ता है, दैवीय शक्ति के बारे में धर्म के क्षेत्र में विश्वास किया जाता है कि ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही निर्मित की गई है। अब रिचर्ड डॉकिंस हैं, वो ये बताने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक हैं, कि धर्म के वो सभी क्षेत्र जिसमें वैज्ञानिक परिवेश या वैज्ञानिक पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर विकासवाद का कोई तथ्य मिल रहा है धार्मिक ग्रंथों में कि सृष्टि कैसे बनी, या जो भी बातें जो विज्ञान की परिधि में आती हैं उस पर फिर जांचा जाएगा, विज्ञान उसमें हस्तक्षेप करेगा, धार्मिक बातों को असंगत भी बताया जा सकता है। तो इसमें टकराव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि धर्मशास्त्री वैज्ञानिक व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं। अब धर्मशास्त्रियों का आरोप क्या है? धार्मिक व्याख्या नकारना, यानी जो धार्मिक व्याख्याएं होती हैं धर्मशास्त्री कहते हैं वैज्ञानिक उसको नकार देते हैं। और वैज्ञानिक ऐसे नकारते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रमाण और तथ्यों के आधार पर चलते हैं,
और कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों में विश्वास पर ज़्यादा बल रहता है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति दिखाई जाती है। जो धार्मिक व्याख्याएं होती हैं उसमें बताया जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, कोई ठोस प्रमाण या तथ्य नहीं है। जो भी धार्मिक बातें विकास की प्रक्रिया से जुड़ी जो भी आती हैं उसके लिए कोई प्रमाण न होने की बात वैज्ञानिक कहते हैं, तो उसमें टकराव हो जाता है। क्योंकि विज्ञान सीधी सी बात है कि तथ्यों पर ही बल देगा, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। यानी धर्मशास्त्री जो आरोप लगाते हैं कि विज्ञान पूरी तरीके से तथ्यों पर बल देता है, वो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर देता है। अब जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी है, उसका असंगत यानी दुरुपयोग भी किया जाता है कहीं ना कहीं। जैसे क्लोन बनाने की है तो उसमें नैतिकता के बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो धर्म के विरोध में रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उसकी स्वीकृति नहीं है, धर्मशास्त्री विरोध करते हैं। अब जैसे परमाणु बम है तो ये वैज्ञानिक शोधों के आधार पर इसको डेवलप किया गया है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाता। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के विनाशक जो हथियार होते हैं या जिससे पूरे समाज को क्षति पहुंच सकती है उसका निषेध किया गया है। और जैसे ईरान में भी देखें तो ये बताया जाता है कि वहाँ परमाणु बम इसीलिए विकसित नहीं किया जा रहा है कि धर्म के द्वारा उतनी स्वीकृति नहीं है। तो ये बातें कहीं ना कहीं रहती हैं। अब जैसे सही गलत पर मौन हो जाता है विज्ञान, सही गलत का निर्णय है, विज्ञान में इतना नहीं होता है क्योंकि विज्ञान का संबंध ही सही गलत से नहीं है। वो नैतिक मूल्यों से कहाँ जुड़ा हुआ, वो तो प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर भौतिक परिवेश को अच्छा करने का काम करेगा, हमारे लिए सुविधाएं दे देगा। वो उसका काम समाजशास्त्र की तरह नहीं है कि वो धर्म शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर शोध करे। उसके क्षेत्र ही पूरी तरीके से, दोनों धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, हालांकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए पूरक हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सही गलत पर मौन हो जाता है। ये आरोप लगाते हैं धर्मशास्त्री कि विज्ञान जो है वो सही गलत के बारे में स्थापित नहीं करता है। स्टेम सेल जैसे अनुसंधान है तो स्टेम सेल पर अनुसंधान तो करेगा, लेकिन उसका जो दुरुपयोग किया जा सकता है मानव समाज के लिए, जो बाधाएं प्रस्तुत हो सकती हैं, उसका विरोध नहीं करता विज्ञान। विज्ञान में विरोध नहीं किया जाता, धर्मशास्त्री उसका विरोध करते हैं। जैसे क्लोनिंग की समस्या है तो कहीं ना कहीं उसको इसीलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाता तो किसी न किसी रूप में मानव समाज का कहीं ना कहीं अहित हो जाता। तो धार्मिक आधार पर क्लोनिंग को असंगत बता दिया गया है। दैवीय पक्ष की उपेक्षा की जाती है, माना जाता है। धर्मशास्त्री कहते हैं जो वैज्ञानिक हैं वो दैवीय पक्ष की उपेक्षा करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में उनके अपने तथ्य और तर्क रहते हैं, उसमें अलौकिक या ईश्वर के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता है। चमत्कार की जैसे उपेक्षा की जाती है विज्ञान में, धर्मशास्त्री कहते हैं। जबकि सूफी संतों की परंपरा में, साधु संतों की परंपरा में, ऋषि मुनियों की परंपरा में ये चमत्कार के बहुत सारे मामले दिखाई पड़ते हैं, रहस्यवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। ये परंपरा परिवार समुदाय को क्षति पहुंचती है। बताते हैं कि जो वैज्ञानिक नियम है कहीं ना कहीं परिवार की क्षति का कारण बने हुए हैं। विवाह की जो एक परंपरा चली आ रही है उसमें क्षति, लोग आपसी सहमति से स्त्री पुरुष साथ में रह रहे हैं, बिना शादी किए वो रह रहे हैं, इससे बहुत सारी क्षति हो सकती है। बच्चे की पहचान को लेकर के जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि क्योंकि पिता का होना आवश्यक होता है, एक सामाजिक पहचान होती है, वो स्थापित नहीं हो पाती। तो इसलिए समुदाय को क्षति पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। विज्ञान उसमें मौन रहता है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। अब सीधी सी बात है कि अश्लीलता तो बढ़ेगी, विज्ञान के माध्यम विभिन्न प्रकार के उपकरण डेवलप कर दिया जाएंगे। अब उसमें अश्लीलता तो दूसरे लोग फैलाने का काम करते हैं, विज्ञान तो सुविधा दे देने का काम करेगा। लेकिन धर्मशास्त्री आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं अश्लीलता का प्रसार हो जाता है, जीवन शैली पर प्रभाव पड़ जाता है, विज्ञापन दुष्प्रचार, क्योंकि पूंजीपति हैं तो सीधी सी बात है कि शोध और रिसर्च किया जा रहा है। जो लोग प्रगति कर रहे हैं तो अधिक से अधिक धन संपदा अर्जित करने के लिए, जैसे कि पश्चिमी देश हैं तो उनका ध्यान तो पूरी तरीके से भौतिक संपदा पे लगा हुआ है, वहाँ धर्म का अनुपालन तो उतना सीमित ही रहता है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं अनैतिकता का रूप भी दिखाई पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हथियार की कंपनियां हैं जो युद्ध करवाने का काम करती हैं और फिर हथियार बेचती हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो ये विज्ञापन और दुष्प्रचार के माध्यम से अपने हितों को साधने का काम ये सब वैज्ञानिक योगदान के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है, ये आरोप लगाया जाता है। विज्ञान पूर्ण सत्य नहीं देता कि वो बदलता रहता है, जबकि धर्म पूर्ण सत्य देता है, ईश्वर के बारे में स्थापना करता है वो। इसी तरीके से परिवर्तनशीलता का गुण विज्ञान में दिखाई पड़ता है, हालांकि धर्म भी परिवर्तनशील होता है। वैज्ञानिकों का आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का, यानी कहीं ना कहीं धर्म के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। और ये बातें
जो आरोप लगाए ये वास्तविक इस आधार पर नहीं है, क्योंकि जो भी रूढ़िगत व्याख्याएं, संकीर्ण व्याख्याएं होती हैं वो क्षमता के आधार पर होती हैं। यानी धर्मशास्त्र के धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग संलग्न हैं जो उतने गहरे उतरे हुए नहीं हैं धार्मिक व्याख्याओं के संबंध में। इसलिए बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं समाज में प्रेषित हो जाते हैं धर्म के माध्यम से। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों ही, यानी धर्म और विज्ञान, किसी न किसी रूप में देखा जाए तो संबद्ध हैं दोनों, क्योंकि विज्ञान परिवेश को अच्छा कर देता है, धर्म मनुष्य को सुंदर बनाने का काम करता है। और फिर दोनों ही पक्ष मिल करके, यानी हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, परिवेश भी अच्छा रहेगा, तभी जीवन हमारा सुखद और अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो ये आपके सामने एक संक्षेप में एक रखने का प्रयास किया कि वो विषय बड़ा था ये, तो यहीं पर अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।